डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय से संबंधित पाठ वायुमंडल के टॉपिक वायुमंडल की संरचना पर चर्चा करेंगे कि वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है उसकी संरचना किस प्रकार की है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का, जलवाष्प का, धूलकण इत्यादि से सम्मिलित वायु का जो आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान और घनत्व के आधार पर विभिन्न परतों में व्यवस्थित हो गया है, क्योंकि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वायुमंडल में तापमान कम होता जाता है और वायु का घनत्व भी कम होता जाता है। पृथ्वी से बढ़ती ऊंचाई के साथ क्रमबद्ध रूप से वायुमंडल मुख्यतः 5 परतों में विभाजित पाया जाता है। 5 मुख्य परतों में विभाजित हो गया है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है, जिसे ट्रोपोस्फियर या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसे मौसमीय घटनाओं से संबंधित मंडल भी कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर दूसरा समताप मंडल है, इसे समताप मंडल या स्थिर मंडल या शांत मंडल भी कहते हैं। इससे और ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वायुमंडल का मध्य भाग आ जाता है, जिसे मध्यमंडल के नाम से या मीसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इससे ठीक ऊपर पृथ्वी पर एक वायुमंडल की आयनमंडलीय परत आती है, क्योंकि इसे आयनमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में कणों के, धूल कणों के कुछ चार्ज कण, आयन कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत वायुमंडल की है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। इस बहिर्मंडल के आगे जाने पर वायुमंडल समाप्त हो जाता है, गैसों का आवरण समाप्त हो जाता है और अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। आइए वायुमंडलीय परतों को क्रमबद्ध रूप से एक विशेष अध्ययन के रूप में देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी से ऊंचाई पर के क्रम में सबसे पहली परत जो आती है वायुमंडल की, वह क्षोभमंडल है। इसे क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? इसे क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान और घनत्व की अधिकता होने के कारण और पृथ्वी पर तापमान में अंतर होने के स्थानों के संदर्भ में एक जगह और दूसरी जगह के तापमान में अंतर होने के कारण वायु के घनत्व और तापमान में भी अंतर पाया जाता है, जिससे वायु के इस मंडल में वायुमंडलीय गतिविधियां, मौसमी गतिविधियां जैसे हवा का चलना, पवन का बहना, कम आर्द्रता, अधिक आर्द्रता, बादलों का निर्माण इत्यादि, चक्रवातीय घटनाओं का होना, मौसमी ऋतुगत घटनाओं का होना इत्यादि, वर्षा का होना इत्यादि सभी घटनाएं संपादित होती हैं। इसलिए इसे क्षोभमंडल, परिवर्तन मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अर्थात इसी मंडल में सभी वायुमंडलीय, जलवायु और मौसमी घटनाएं होती। इस मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई के क्रम में औसतन 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको क्षोभमंडल, पूरी यह परत क्षोभमंडल के रूप में दिखाई देगी। इसके
सबसे ऊपरी सीमा अर्थात 12 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर वायुमंडल की जो एक संक्रमण पेटी पाई जाती है, जो ऊपरी परत समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, उसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यह समताप मंडल और क्षोभ मंडल को विभाजित करती है, अलग करती है। इस क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के क्रम में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इस क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडलीय परत स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। इसे स्ट्रेटोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर समाप्त हो जाती है, तापमान स्थिर रहता है, वायुमंडलीय दशाएं शांत रहती हैं, जिस कारण इसे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल के लगभग मध्य में निचले भाग में ओजोन परत, ओजोन गैस का एक समूह पाया जाता है जो सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस क्षेत्र को ओजोन परत या ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य से वायुमंडल में आने वाली यूवी रेज पराबैंगनी किरणों को सतह पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडलीय औसत तापमान जो होता है वह स्थिर रहता है, ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। साथ ही प्राणियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, जिससे इनकी रक्षा होती है। इससे ठीक ऊपर जहाँ समताप मंडल के ठीक ऊपर जाने पर आपको मध्यमंडल मिलेगा, जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। इस मध्यमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली एक संक्रमण पेटी को समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। इस मध्यमंडल में तापमान काफी कम हो जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जहां पर मध्य सीमा पाई जाती है, जहां तक मध्यमंडल का विस्तार है, वहां पर तापमान घट करके -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। इसके ठीक ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर आपको एक आयनीय क्षेत्र मिलता है। आयन जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, धूल कण, कार्बन कण इत्यादि के आयनित कण पाए जाते हैं। इन आयनित कणों के कारण ही पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में न जा करके पृथ्वी पर वापस चली आती हैं, जिनके कारण रेडियो, टेलीविजन इत्यादि का प्रसारण संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। इस आयनमंडल से ठीक ऊपर 5 बाहरी परत पाई जाती है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है और इससे आगे अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। अंतरिक्ष, इस वायुमंडल, इस प्रकार आपने देखा कि वायुमंडल की संरचना परतदार हो गई है। ये परतदार इसलिए है क्योंकि तापमान और घनत्व में मुख्यतः अंतर पाया जाता है विभिन्न परतों का पृथ्वी से बढ़ती ऊंचाई के क्रम में। धन्यवाद।